आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज आपके बुक में अगर देखें तो एक्सरसाइज 9 में है। सीए में एक्सरसाइज 9 देखने जा रहे हैं और ये है परसेंटेज, प्रतिशतता। परसेंटेज होता क्या है और परसेंटेज में किसी संख्या को लाते कैसे हैं, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है। आप सोचेगा ये क्या 2 क्लास में इसको खत्म कर दे, संभव नहीं है। और परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है ना पूरे अर्थमेटिक का, या कॉमर्शियल अर्थमेटिक जिसको बोलते हैं, मतलब है पूरे मैथमेटिक्स का। अगर जनरल मैथ्स की बात करें, कॉमर्शियल मैथ की बात करें, तो पूरे मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज। इसी पर सारा कुछ डिपेंड करता है। इसी चैप्टर पर प्रॉफिट एंड लॉस, इसी चैप्टर से सिंपल इंटरेस्ट, सब इसी कंपाउंड इंटरेस्ट, सब इसी चैप्टर से डिपेंड करता है। अगर ये चैप्टर आपके कमांड में नहीं आया तो आपको हर चैप्टर में दिक्कत होने वाला है। तो चलते हैं हम लोग परसेंटेज की तरफ। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग सीखेंगे परसेंटेज में। परसेंटेज का मतलब है किसी संख्या को प्रतिशत के रूप में बदलना। किसी भी संख्या को प्रतिशत के रूप में बदलते हैं तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? परसेंटेज के नाम से। कोई दिक्कत है? अब मान लो कोई संख्या लिखा है तो पहले हम लोग सबसे पहले यहां लिखेंगे संख्या को प्रतिशत में बदलना। कन्वर्शन ऑफ नंबर इनटू कन्वर्शन ऑफ नंबर इनटू परसेंटेज। कन्वर्शन ऑफ नंबर इनटू परसेंटेज। नंबर को किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ध्यान ये दीजिएगा कि पहला नंबर है आपका 3/5। पहला नंबर क्या है? इसको परसेंटेज में बदलना है। कैसे बदलेंगे? तो किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में बदलना होता है तो इंटू 100 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंटू 100। सारे बच्चे सुनेंगे फिर से। किसी भी नंबर को अगर हम परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? इंटू 100 कर देंगे। कोई दिक्कत किसी को? कोई तकलीफ? तो हम लोग जब भी किसी नंबर को परसेंटेज में बदलेंगे तो इंटू 100 करके बदलेंगे। तो बताइए इसको अगर हम परसेंटेज में बदलना चाहेंगे तो क्या सॉल्व करेंगे? तो इसको लिख सकते हैं 3/5 इंटू 100। तो 100 इंटू करेंगे तो 20/25 का मतलब ये कितना परसेंट है? ये 60% है। कितना परसेंट है? 60%। आपको ये भी पूछ सकता है कि 3/5 को परसेंटेज में बदले तो 60%। आपको ये भी पूछ सकता है कि 3 5 का कितना प्रतिशत है। पूछे, ठीक से सुनना। एक तो बोल दिया कि 3/5 को प्रतिशत में बदले तो आंसर निकाल लोगे। क्वेश्चन पूछ सकता है ना 3/5 को प्रतिशत में बदले तो ये हो जाएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 5 का कितना प्रतिशत है। 3 जो है 5 का 3 कितना परसेंट है बताओ यहाँ पे। मतलब 5 संख्या अगर है तो उसमें से 3 संख्या, अगर मान लो 5 नंबर का टेस्ट हुआ और कोई बच्चा 3 नंबर लाता है तो कितना परसेंट लाता है? 60%। बात समझ गए? तो क्वेश्चन को घुमा के ट्विस्ट करके पूछ सकता है कि 3 5 का कितना प्रतिशत है, यानी 3 5 का कितना प्रतिशत है? 60। देखो ना 5 का 60% निकालो। देखो अब क्या पूछते हैं? 3 5 का कितना प्रतिशत है? 3 5 का, तो 5 का मतलब गुना 60%। तो 5 का 60% कितना होता है? 1 0 से 1 0, 6 5 30 होगा। अब बटा 10 कटेगा तो कितना आएगा? समझ में आया? तो यही बात समझना, घुमा के भी क्वेश्चन पूछता है तो आपका दिमाग थोड़ा शार्प होना चाहिए कि चाहे सीधा पूछे चाहे उल्टा पूछे, हम बता सकते हैं कि परसेंटेज कैसे निकलता है। तो संख्या को प्रतिशत में बदलने में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर पहला हम लोग परसेंटेज का फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही आसान है। तो कुछ संख्या लिख देते हैं, उसको आपको प्रतिशत में बदलना है। कहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत है? लिखिए। बदला जा सकता है। ये सारी संख्याओं को बदल के देखिए। इतनी सारी संख्याएं लिख के दिए हैं और इस सारी संख्याओं को आपको किस में कन्वर्ट करना है?
परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप कन्वर्ट करके दिखाओ कि इसका परसेंटेज कितना आता है। बन गया। किस में दिक्कत हुआ बताओगे? जल्दी से कंप्लीट कीजिए इसको। बन गया सबसे? अच्छा, दूसरा का आंसर कितना है? 9/5 गुने 100 करेंगे तो 180% ना। तो कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चा ये सोचता है कि 180% नहीं आ सकता। अरे आ सकता है, हाँ कुछ भी आ सकता है। परसेंटेज का टोटल थोड़ी करने बोल रहा है आपको, परसेंट निकालने बोल रहा है। कोई दिक्कत है? 500%, 1000%, 5000% भी आ सकता है। आपको सिर्फ उसमें परसेंटेज निकालना है। कोई दिक्कत? बन गया?
किस में दिक्कत हो रहा है बताइए, किसी में दिक्कत नहीं हुआ? सब बना दें? पैसा वसूल करना है क्या? हम्म? चलो इसमें कौन कौन सा तकलीफ दे रहा है बताओ। मान लो ये सब में क्या करना, 100 इंटू कर देना बस। बहुत बच्चा सोच रहा है कि नहीं सर यहाँ 9/5 लिखे, यहाँ तो ऐसे लिख दिए। अरे कुछ भी रहे, आपको हम क्या बोले कि हम ये बोले कि संख्या से अगर परसेंटेज में निकालना हो तो इंटू क्या करना होता है, बस। अच्छा इस और इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें 9/5 लिखा है और इसमें डिवाइड करके दे दिया। डिवाइड करके नहीं लिख सकते हैं ऐसे? बताओ 3/9 को डिवाइड करेंगे 0.33 आएगा, आएगा? तो इसका मतलब है कि सब में क्या करना है आपको, इंटू 100, बस इतना ही कर देना, सब में इंटू 100 कर दो, बन जाएगा। लो तुम्हारा इच्छा था सब बना दीजिए, बना दिए, बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये संख्या से हम लोग परसेंटेज में निकालने सीखे। किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदल सकते हैं। क्या करना होगा बदलने के लिए, गुना कर देना होगा। क्या करना होगा, गुना। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपके पास परसेंटेज ही दिया हुआ है, उसको संख्या में बदलना है, तब क्या करेंगे। अगर आपके पास परसेंटेज दिया है और उसको संख्या में बदलना है, तब क्या करेंगे, यानी परसेंटेज से संख्या में कैसे बदलेंगे। तो जब हम उधर से आ रहे थे संख्या से प्रतिशत में, तो गुना कर रहे थे। अब परसेंटेज से संख्या में बदलना है तो भागा कर देंगे। ठीक है, तो वो ये सीख गए। संख्या से परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आपको सिखाएंगे कि परसेंटेज से संख्या में हम कैसे आएंगे। आगे बढ़े, चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्सन ऑफ परसेंटेज कन्वर्सन ऑफ परसेंटेज इनटू नंबर। कन्वर्सन ऑफ परसेंटेज इनटू नंबर मतलब बोलता है प्रतिशत को संख्या में बदले, प्रतिशत को संख्या में बदले। बताइए कैसे निकलेगा। तो पहला आपके पास लिखा है, ध्यान देना इधर, 18%। क्या लिखा हुआ है, 18%। ये क्या है, प्रतिशत है ना। इसको किस में बदलना है, नंबर में। बोलता है 18% कितना संख्या होगा। तो देखो इधर 18% कितना संख्या होगा, 18/100। अरे परसेंट मतलब 100 होता है ना, तो परसेंटेज में 100 से क्या करना होता है, भागा देना होता है। परसेंटेज से संख्या में बदलने के लिए 100 में क्या, 100 से क्या करते हो, संख्या में भाग दे देते। तो कितना आएगा ये अगर संख्या में निकालेंगे तो 0.18 आएगा ना, हाँ या नहीं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, परसेंटेज से संख्या में कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया। चलिए अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं बनाने के लिए, उसको बनाइए। 19%, 33.23%, 250%, 37.95%, 243.5% बन सकता है। तो आपको परसेंटेज से किस में बदलना है, संख्या। अब परसेंटेज से संख्या में बदलने के लिए क्या करना होता है, 100 से डिवाइड कर देना होता है। 100 से क्या करना होता है, डिवाइड कर देना होता है। कोई दिक्कत है?
बन गया? कहीं कोई दिक्कत है? चलिए, तो दो बहुत आसान आसान चीज हम लोग पढ़ लिए। हम लोग क्या किए, संख्या को प्रतिशत में बदलने सीख गए और प्रतिशत को संख्या में। कहीं कोई दिक्कत है? बताओ, किसी को भी बताओ। 19/100 कर देंगे, 33.23/100 कर देंगे, हो जाएगा? बन जाएगा ना? कितना आता है ये? 0.19। कितना आता है? 0. बना लोगे? ये तो हो गया। अब हम पूछना चाहते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट में आपके पास कुछ ना कुछ संख्या दिया रहेगा। जैसे पूछेगा कि 7 9 का कितना प्रतिशत है। 7 जो है वो 9 का कितना प्रतिशत है, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछेगा तब क्या करोगे? चलिए, दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए? तो आप देखो अपने बुक से, अगर आप अपने बुक से बनाते हो तो आपके बुक से पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं आपके बुक के हिसाब से ही। थर्ड नंबर बोलता है फाइंड द परसेंटेज वैल्यू। निम्न का प्रतिशत मान ज्ञात कीजिए। बातचीत नहीं, पूछ रहा है 500 का 5% निकालना है। 500 का कितना प्रतिशत? ये सब हमको लगता है कि तुम लोग के लिए ABCD से भी हल्का है। 500 का मतलब क्या होता है? गुना 5/100। तो कितना आता है? समझ में आया? चलिए, तो बी नंबर बनाइए। 30 लीटर का 25% कितना होगा? सी 12 kg का 12.1/2% कितना होगा? 12.5%। और 8 मीटर का 10% कितना होगा? बन सकता है? बनाइए। बनाया जा सकता है ना? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में सेम चीज निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में तो पहला क्वेश्चन हम लिख देते हैं 525.25 का मतलब ऑफ होता है, याद रखना। इंग्लिश वाले लिखा जाता है इसको, इंग्लिश में क्या लिखा रहेगा? उल्टा लिखा है। 25% ऑफ इतना, ठीक है? तो मतलब इतने का 25% ऑफ लिखा रहता है, ठीक है? एक और क्वेश्चन है 1267.50 का कितना प्रतिशत निकालना है? 10% निकालना है। बन सकता है? चलिए, दोनों कॉन्सेप्ट एक जैसा है, बनाइए। निकाला जा सकता है ना? पॉइंट भी है तो डरना नहीं है, पॉइंट भी बन जाएगा आसानी से। बस बनाते जाना है, पॉइंट में डरना नहीं है, आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है।
बन गया, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है, पॉइंट में आएगा, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन करते रहिए। किस में दिक्कत लग रहा है आप लोगों को? हो गया, पॉइंट में तो आएगा, लेकिन आराम से कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। सुख दुख जीवन में सब रहता है, समस्या भी आप ही के साथ रहेगी, निकालना पड़ेगा। बन गया। चलिए एक लास्ट टॉपिक है जो आपको हम बता देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन में दिक्कत नहीं ना किसी को? सारा बच्चा मास्टर हो जाता है सब क्वेश्चन में, मास्टर हो गया ना तुम लोग? तो देखते हैं कि कितने बच्चे मास्टर बन चुके हैं। अभी कुछ क्वेश्चन हम देने वाले हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोलता है फाइंड द क्वांटिटी, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ विच
हिंदी में लिखा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका जिसका 25% 15 है। यानी आप लिख सकते हैं जिसका 25% इज 15। बात समझ आई? वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 25% 15 होगा। ऐसा कौन संख्या है जिसका 25% 15 होगा, वो संख्या बताइए। तो डरना नहीं है, संख्या बताने बोल रहा है ना, तो सबसे पहले संख्या को क्या मान लेते हैं? तो x का कितना परसेंट? 25%। कितना है? सही लिखे देखो तो। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका का मतलब गुना 25/100 कितना होना चाहिए? 15। तो वो संख्या को x मान लेते हैं, तो इसका मतलब x का 25% 15 आना चाहिए। 25% को चाहोगे तो काट भी सकते हो, नहीं तो इधर लेके चलो। अच्छा x बराबर यहाँ क्या होगा? 15। यहाँ जो गुना में होता है वो क्या होता है? डिवाइड में चले। अब जो होता है 15/25/100 करेंगे तो ये पलट जाएगा ना। अरे इसको काट दो पहले, 1/4 होगा। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 15/1/4। तो x बराबर देखिए ये संख्या पलटेगा ना, तो होगा 15 इंटू ये ऊपर में क्या होगा? 4/1। इसका मतलब है x बराबर कितना हो जाएगा? इसका मतलब 60 का 25% कितना होता है? 15। निकाल के देख लो, प्रूफ करके भी देख लो, सही है। 60 का 25% कितना होता है? 15। समझ में आया सबको? समय यही काम करना है। बोलता है कि कौन सी संख्या है जिसका 25% 15 है, तो भैया संख्या को क्या मान लिए? x। तो x का मतलब गुना 25% मतलब 25/100 बराबर क्या होगा? 15। अब फिर इसको सॉल्व कर देना। एक क्वेश्चन नंबर 2 दें। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका जिसका 33.1/3% 52 है। 33 1/3% इज 52। बताओ, निकालो कौन संख्या है। सेम निकलेगा। जिसका 10% जो है वो 12 है, 10% इज 12। निकालिए जिसका 60% जो है 60% इज 6। बन सकता है। थोड़ा सा अब तरीका बदलता जाएगा। क्वेश्चन का पैटर्न धीरे धीरे अब क्या हो रहा है? बदल रहा है। हाँ जी 52। प्रॉब्लम है क्या? x इंटू करके निकालिए जैसे वहां बताए थे वहां। अगर कोई दिक्कत है दोबारा पूछिएगा। बन गया। किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो पूछिएगा। 2 3 4 निकल गया।
बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको कंप्लीट कर लीजिए आप लोग।